हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी एक नई टॉपिक के बारे में जो है नेचर ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात की थी मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल लॉ, डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ और ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। इस वीडियो में हम बात करेंगे नेचर ऑफ इंटरनेशनल लॉ। अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ये दोनों ही वीडियो लॉ के स्टूडेंट के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली वाली वीडियो में भी मैंने आपको की नोट्स बताए थे कि ये की नोट्स हैं, नोट्स अलग होते हैं, की नोट्स अलग होते हैं। इन वाले की नोट्स में मैं बात करूँगी डिफरेंस बिटवीन पब्लिक इंटरनेशनल लॉ और प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ के बारे में। और जो सेकंड पैरामीटर होगा वो होगा कि पब्लिक इंटरनेशनल लॉ इज़ अ लॉ और नॉट। तो पहले हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। जो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ होता है वो मेनली डील्स विद स्टेट, वो स्टेट से डील करता है। स्टेट मीन्स यहाँ कंट्री की बात हुई है, स्टेट्स मीन्स मैन कंट्रीज़ की बात हुई है। और जो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ होता है वो इंडिविजुअल स्टेट के बारे में बात करता है, डील्स विद इंडिविजुअल। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कॉमनली एप्लीकेबल टू ऑल स्टेट। जो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है वो कॉमनली एप्लीकेबल होता है ऑल स्टेट्स पर। और जो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ है वो मे बी डिफरेंट इन डिफरेंट स्टेट। प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ डिफरेंट हो सकता है डिफरेंट स्टेट में। जैसे इंडिया में किसी क्राइम के लिए अलग पनिशमेंट दी हुई है, पाकिस्तान में उसकी अलग पनिशमेंट दी हुई है। तो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ ऐसे डिफरेंट हो सकता है इन डिफरेंट स्टेट। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है एब्सोल्यूट। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ जो होता है वो एब्सोल्यूट होता है और प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ होता है वो नॉट एब्सोल्यूट होता, वो एब्सोल्यूट नहीं होता। जब पब्लिक इंटरनेशनल लॉ आया तो उसके व्यूज़ भी आए कि ये लॉ है या नहीं है, नहीं है तो क्यों नहीं है। तो इसका जो सेकंड जो पैरामीटर है उसमें यही बात हुई है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ इज़ अ लॉ और नॉट। तो फर्स्ट जो व्यू आया था उसमें बोला गया था कि पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है वो नॉट अ लॉ, वो लॉ नहीं है। क्यों नहीं है लॉ? बिकॉज ऑस्टिन की डेफिनेशन है। ऑस्टिन की डेफिनेशन में लॉ की अलग डेफिनेशन दी हुई है। उसमें बोला है लॉ इज़ अ कमांड इशूड बाय सुपीरियर एंड टू ओबे बाय सबऑर्डिनेट। जो लॉ है वो एक कमांड है जो फॉलो की जाती है सुपीरियर्स के द्वारा इन्फीरियर को, मतलब बड़ों के द्वारा छोटों को ओबे करना होता है। लॉ वो लॉ है। ऑस्टिन की डेफिनेशन ये बोलती है। तो अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन डेफिनेशन पब्लिक इंटरनेशनल लॉ इज़ नॉट अ लॉ, क्योंकि कोई भी कंट्री किसी दूसरी कंट्री को कमांड नहीं दे सकती। बट जो लॉ होता है उसमें कमांड होती है सुपीरियर को सबऑर्डिनेट द्वारा ओबे की जाती है। नेक्स्ट जो व्यू आया सेकंड व्यू, उसमें बोला गया लॉ इज़ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ इज़ अ लॉ। इसमें भी बताया गया कि पब्लिक इंटरनेशनल कैसे एक लॉ है। फर्स्ट पॉइंट आया यूनिवर्सल, क्योंकि पब्लिक इंटरनेशनल लॉ यूनिवर्सल है इसलिए वो एक लॉ है। और इसकी डेफिनेशन भी 3 लोगों ने दी थी। फर्स्ट इज़ ओपेनहिम, लॉरियंस और पोलो। और जो थर्ड व्यू आया, थर्ड व्यू में बोला गया इट इज़ अ लॉ। थर्ड व्यू जो आया इट इज़ अ लॉ बट अ वीक लॉ। मतलब उसने बोला कि लॉ तो है पर एक वीक लॉ है। मतलब उसने हाँ भी बोल दिया, नहीं भी बोल दिया। उसने बोला इट इज़ अ नथिंग बट ओनली कॉम्प्रोमाइज़ बिटवीन द अबव 2 व्यूज़। ये कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है दोनों व्यूज़ को, फर्स्ट और सेकंड व्यू को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है। थर्ड व्यू इसमें बोला है कि पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है जो वो एक वीक लॉ है। आज का एक ये टॉपिक है ही फिनिश होता है। इसमें मैंने आपको बताया नेचर ऑफ इंटरनेशनल लॉ कि नेचर क्या है इंटरनेशनल लॉ का।
जैसे बर्फ़ का नेचर क्या है, ठंडी। गर्म पानी का नेचर क्या है, गर्म। ऐसे पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का नेचर क्या है, वो आज हमने इस वीडियो में समझा। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। आई होप आपको मेरी हैंड राइटिंग भी समझ आई होगी। ये पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट की है। उसमें ये सेकंड वीडियो, फर्स्ट वीडियो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ और ये सेकंड वीडियो है। ऐसे मैं पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की प्लेलिस्ट क्रिएट की है। ऐसे ही मैंने उस पर मैं पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के सारे टॉपिक्स डालूँगी। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे